सुप्रीम कोर्ट आ गई है इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए। 1991 में कांग्रेस ने यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। मुगलों ने जितने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा था, यह कानून कहता है कि आप उन मठ मंदिरों को दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते। यह कानून कहता है कि काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, संभल या और भी जो हमारे धार्मिक स्थान हैं जिनको मुगलों ने तोड़ा था, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको रिक्लेम करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। यह कानून यह भी कहता है कि जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है वो मुकदमा बंद हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद करता है। और सबसे खतरनाक जो अपनी याचिका में कांग्रेस ने कहा है कि अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा तो देश की एकता अखंडता खतरे में हो जाएगी। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी है, सरकार को भी धमकी है। कांग्रेस का यह कहना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हुई तो अराजकता फैल जाएगी। इसका मतलब कि भारत अगर एक है तो इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण है। भारत इसलिए एक है क्योंकि जो बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी ने, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था वो अभी दूसरों के कब्जे में है। जैसे उन मंदिरों को हम रिस्टोर करेंगे देश के टुकड़े हो जाएंगे। ये कांग्रेस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया। कह रही है कि सेकुलरिज्म को बचाने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है ये। और कांग्रेस ने यह काम किया है केवल और केवल दिल्ली चुनाव को देखते हुए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। 10 से ज्यादा विधानसभा ऐसी विधानसभाएं हैं जहां मुस्लिम्स ये डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। चूंकि कांग्रेस का खाता पिछले कई इलेक्शन से खुल नहीं रहा है दिल्ली में, तो उसने मुस्लिम वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। एक तो 1991 में यह घटिया कानून बनाया और अब 2025 में आके उसी कानून को डिफेंड भी कर रही है कांग्रेस। मामला यह हिंदू मुस्लिम का नहीं है। मामला यह भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। भारत का संविधान का प्रियम्बल कहता है हम एक सोवरेन देश है, हम संप्रभु देश है। संप्रभु देश का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। जिन स्थानों की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा अपना परिवार बलिदान कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने पूरा बलिदान किया। अगर उन स्थानों को हम कोर्ट के जरिए नहीं ले सकते तो किस बात की स्वतंत्रता? ये जो लड़ाई है ये हिंदू मुस्लिम की नहीं, ये राइट टू जस्टिस की लड़ाई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की लड़ाई है। आखिर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं? आखिर हमें भी अपने पुराने स्थानों को प्राप्त करने का अधिकार है कि नहीं? हमें कोर्ट जाने का अधिकार है कि नहीं? ये कानून तो कोर्ट का दरवाजा बंद करता है। ये कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा तो भारत में लोकतंत्र खत्म होकर भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको कोर्ट के जरिए हल किया जाता है। यह कानून न कोर्ट जाने दे रहा है, न इसने कोई ट्रिब्यूनल का रास्ता दिया कि कोई ट्रिब्यूनल बन जाए, हम उस ट्रिब्यूनल में जाके अपनी बात कहें, न ये मीडिएशन करने का रास्ता खोल रहा है कि हम आपस में बातचीत करके समझौते के आधार पर अपने काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, संभल को रिक्लेम कर सके। तो पूरी तरीके से इसने रोक दिया है। एक तरफ कांग्रेस ने वक्फ एक्ट बनाया और मुस्लिम्स को यह अधिकार दे दिया कि वो अपनी जमीनें ढूंढ के उसको कब्जा कर लें, और दूसरी तरफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया कि जो हमारे स्थान थे मठ मंदिर जिन पे अवैध कब्जा हुआ था मुगल काल में, उसको हम रिक्लेम भी नहीं कर सकते। किताबों में लिखा हुआ है काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, संभल को तोड़ा गया। इतिहासकार भी ये कह रहे हैं काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, संभल को तोड़ा गया। सर्वे में भी स्पष्ट हो चुका है, जिन अभी 18 स्थानों पे सर्वे हुआ उन सभी स्थानों पे ये पता चल गया है कि ये सभी स्थान पहले मंदिर थे। इसके बावजूद ये कानून कहता है कि आप उनको रिक्लेम नहीं कर सकते। और बेशर्मी देखिए कि इस कानून को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है। 5 पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं इस कानून के समर्थन में, लेकिन कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं आई है। 5 सांसद आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक भी कोई सांसद इस कानून का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। जमीयत उलमा हिंद आ चुकी है, पर्सनल लॉ बोर्ड आ चुका है, बहुत सारे इस्लामिक संगठन आ चुके हैं इस कानून के समर्थन में। इस कानून का समर्थन करने का मतलब बाबर, हुमायूं का समर्थन करना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करने का मतलब है खिलजी और औरंगजेब का समर्थन करना। तो खिलजी औरंगजेब के कामों जो इल्लीगल काम था उसका समर्थन करने के लिए फॉर्मर होम सेक्रेटरी भी आ चुके हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी भी आ चुके हैं, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब भी आ चुके हैं,
पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी साहब भी आ चुके हैं, लेकिन कोई भी रिटायर्ड आईएएस, कोई रिटायर्ड आईपीएस, कोई रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, कोई रिटायर्ड डीजीपी आके सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है ये कानून खत्म होना चाहिए और काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला मुक्त होना चाहिए। रिटायर्ड जज भी आ गए इस कानून के समर्थन में। इस कानून का समर्थन का मतलब बाबर हुमायूं का समर्थन। लेकिन कोई भी रिटायर्ड जज ये आके नहीं कह रहा है कि हमारे जो मठ मंदिर जो तोड़े गए थे उनको रिक्लेम करना चाहिए। कितने सारे मुस्लिम मौलवी आ चुके हैं, लेकिन हमारे महामंडलेश्वर नहीं आए हैं, हमारे आचार्य नहीं आए हैं, हमारे अखाड़ों के महंत नहीं आए हैं, हमारे कथावाचक नहीं आए हैं, हमारे और भी जितने शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य, उसमें से कोई एक भी नहीं आया। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, ये भारत की संप्रभुता का मामला है। जिन स्थानों को बचाने के लिए इतना बलिदान हुआ, हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, अगर उन स्थानों की रक्षा के लिए, उन स्थानों को वापस लेने के लिए हम कोर्ट भी नहीं जा सकते तो किस बात की स्वतंत्रता। और भारत का संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि जो हमारे पौराणिक स्थान है, जो हमारे ऐतिहासिक स्थान है, उनको रिस्टोर करना, उनको रिक्लेम करना सरकार की ड्यूटी है। कायदे से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये सरकार को काम करना चाहिए था। एक कमीशन बनाना चाहिए था, भारतीय धरोहर आयोग, और भारतीय धरोहर आयोग बना के जितने भी विवादित स्थान है उनका सर्वे कराना चाहिए था, सर्वे करा के उनको रिस्टोर कर लेना चाहिए था। वो करने की बजाय बाकायदा ये कानून बना दिया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कानून खत्म होना चाहिए। एक भारतीय धरोहर आयोग बनना चाहिए, एक भारतीय धरोहर संहिता बननी चाहिए, एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, और जितने भी हमारे ये विवादित स्थान हैं उनका केस वहाँ जाना चाहिए, साल भर के अंदर डिसाइड होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार भी इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध करेगी, क्योंकि ये जब कानून बन रहा था उस समय बीजेपी ने इस कानून का विरोध किया था, लेकिन बीजेपी के पास उस समय लोकसभा राज्यसभा में संख्या नहीं थी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। अब समय आ गया है कि जितने भी राष्ट्रवादी दल हैं, जितने राष्ट्रवादी संगठन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए, जो संसद में आवाज़ उठा सकते हैं संसद में आवाज़ उठाएं, लेकिन इस कानून का विरोध करें। और जो हमारे धार्मिक स्थान है, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला संभल, उनको रिस्टोर करने के लिए अपना जो योगदान कर सकते हो योगदान करें।